थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भैंसापुर में भैंसासुर में एक दादूलाल गुप्ता जी हैं, उनको 4 व्हीलर में कुछ लोग आए, लेके चले गए। घटनाक्रम उसका इस तरह का था कि पहले उसके घर पे आए, पूछा, बोले हमारा मोबाइल चार्ज करना है। मोबाइल चार्ज करने के बहाने उसके घर गए और अपना मोबाइल भी रख दिया है। उनकी पत्नी थी वहाँ पे, क्योंकि अपने दादूलाल गुप्ता जी हैं जो, उनकी उम्र है लगभग 70 साल। पति पत्नी अकेले एक जगह रहते हैं। जैसे पता चला मैं थाने में, तो पुलिस गई वहाँ पे, गांव वाले से पूछताछ किए। अज्ञात गाड़ी थी, कोई नंबर भी नहीं देख पाया था कौन सी गाड़ी है, और इवन देन कि वो लोग अपना मुंह भी नहीं ढके थे। फिर भी ऐसे आदमी थे कि कोई नहीं पहचान पा रहा था कहाँ के हैं, कौन हैं। और दादूलाल गुप्ता जी की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि थोड़ा घटना लग रहा था कि क्यों ये घटना हुई, कैसे हुई है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अलग रहते हैं दोनों, अपना खुद का धंधा करते हैं, छोटा मोटा धंधा है उनका। दूसरे दिन जब वहाँ हम लोग गए, सुबह रात में हमारा पूरा स्टाफ गया, 16 तारीख को, 17 को हम लोग गए वहाँ, तो बड़ी पेचीदगी भरी घटना लग रही थी कि इतनी कोई आर्थिक स्थिति भी नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है, किसी से कोई लेन देन भी नहीं बताया गया था, ना उनने बताया, ना आस पड़ोस किसी ने बताया। उसके बाद फिर पुलिस, हमारा मैहर जिला और सतना जिला, दोनों जगह की हम लोग टीम तैयार किए। साइंटिफिक जो मदद लेना थी वो हमने, चूँकि मैहर नया जिला है और पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट अपना सतना है, वहाँ से हमने पूरी जितनी मदद हमें लेनी थी वो ली। दोनों जिलों ने मिलके इतनी अच्छी दबिश रही, पुलिस की प्रेजेंस इतनी अच्छी रही, पुलिस बल इतना क्षेत्र में रहा कि दूसरे दिन हमें अपहृत मिल गया। अपहृत मिला तो फिर हम कड़ी जोड़ना चालू की। कड़ी जोड़े तो वहाँ तक पहुँच गए कि कहाँ पे अपहृत को रात में रखा गया था, क्या बातचीत हुई थी, क्या खाया था, बातचीत कैसे कर रहे थे, जो अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। वहाँ हम लोग पहुँचे, हमने साइबर की मदद ली। परिणाम स्वरूप ये रहा कि जो 5 आरोपी थे, पहले तो कुछ पता ही नहीं था गाड़ी क्या है, किस कलर की है। इवन के हम लोगों का ही भ्रम भी पैदा हो रहा था, कोई कह रहा था काले कलर की गाड़ी है, कोई कह रहा था सफ़ेद कलर की गाड़ी है। लेकिन जब निकला तो एक इंडिगो गाड़ी निकली है, अभी आपको मिला है जिसमें इंडिगो गाड़ी थी, वाइट कलर। MP 19 तक तो पहुँचे थे हम लोग, कहीं पे मिला था हम लोग सुना कि MP 19 की गाड़ी है। MP 19 की कितनी लंबी सीरीज है, ABCD कहाँ से ढूंढेगी। परिणाम स्वरूप में अपराध हमें मिला। इस पर पुलिस अधीक्षक मैया द्वारा इनाम किया गया 10,000, मेरे द्वारा तत्काल इस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 3 आरोपी मिल चुके हैं। उनका, चूँकि एक आरोपी का ऐसा है कि उसका कुछ क्रिमिनल ट्रैक है, उसके परिवार का, जो जितेंद्र है उसके परिवार का क्रिमिनल ट्रैक पता चला है कि कोई मर्डर की घटना में उसके पिताजी या कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहा है। बाकी सब जो 25-30 साल के लड़के हैं, अपहृत मिलना, 5 में से 3 मिल गए हैं, 2 लोग हैं वो भी हमें संभवतः जल्दी मिल जाएंगे। और कार मिल चुकी है हमें, मोटरसाइकिल जिससे लाए थे वो मिल गया है, वो मिल गई है मोटरसाइकिल, मोबाइल, और मोबाइल का भी है, वो भी मिला है। इसके बाद अभी चूँकि 2 आरोपी हैं, हमारी पूरी टीम लगी है, 30,000 रुपये इनाम है उन पे। ज़रूरत पड़ेगी हम और आगे करेंगे, लेकिन उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि मैहर क्षेत्र में, सतना में इस टाइप की घटना कम हो रही थी। घटना होती थी, चूँकि AD एरिया है, मैं पहले रह भी चुका हूँ यहाँ, तो मुझे यहाँ की प्रकृति पता थी कि कैसी होती हैं ये। इस घटना को तो सुन के मैं भी अचंभित था कि ये किस टाइप की घटना है। हाँ, आपके भैंसासुर गाँव के आदमी और यहाँ के माननीय विधायक जी भी पहुँचे थे उस दिन, सबने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया था। कहीं भी पुलिस के लिए या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, और वो उल्टे फ़ोन कर कर बताए सब, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, जो कि बड़ी बात होती है, पुलिस के ऊपर विश्वास की बात होती है। उसी दिन से इसमें हमारा मैहर स्टाफ,
जिसमें हमारे टीआई साहब का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, ने बहुत अच्छी मेहनत करी उसमें। सतना का स्टाफ और यहाँ का दबिश देने में सब लोग बड़े उससे रहे, परिणाम स्वरूप घटना खुल गई है, मुलजिम पकड़ गए हैं, आपके सामने है। वजह क्या रही है? वजह क्या रही? इसमें जो वजह प्रथम दृष्टया जो खुल के आई थी पहले दिन ही, हम लोगों को शंका थी कि हो सकता है कुछ लेन देन का मामला हो। लास्ट में चूंकि जो आरोपी है वो लड़ौती गांव का है, लड़ौती में भैंसासुर में ज़्यादा दूरी नहीं है, उसको उसका आवागमन था वहाँ, उसको शंका थी कि ये बड़े पैसे वाले हैं, वैश्य समाज से हैं, गुप्ता जी हैं। तो इसके उसने अपने 2-3 लोगों से बातचीत करी, कार वाले से बात करी, दूसरे से बात करी, इसको पकड़ेंगे तो पैसा मिलेगा। जैसे ही घटना घटित हुई तो इतनी घेराबंदी कर दी उसकी कि वो कुछ नहीं कर पाए। सर, यहाँ पे बंधक बनाया गया था उचेरा थाने में, जहाँ जुर्कुलू, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? क्योंकि जिनको बंधक बनाया गया था ददूलाल गुप्ता जी को आप पे पट्टी बांध कर ले गए, आप पे पट्टी बांध करके उनको वापस छोड़ा गया, तो उस लोकेशन तक आप कैसे पहुँचे जुर्कुलू तक? एक बेसिक सिद्धांत है, अपराधी कोई भी अपराध करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी कमी या कुछ छोड़ देता है कि उससे फिर वो कमी पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब उसको पट्टी बांध के लाए थे तो हमें उसने बहुत मदद की, दादूलाल गुप्ता ने। रात का अंधेरा, 70 साल के सीनियर आदमी, लेकिन उनने इतनी मदद की हमें कि उनके बताए मुताबिक नहीं क्लियर कर पा रहे थे वो, लेकिन फिर उनने जो बताया, कुछ इन लोगों ने कलेक्ट किया, कुछ और लोगों ने बताया, परिणाम ये रहा कि हम उस जगह पर उस मड़ैया टपरिया में पहुँच गए कि जहाँ उसको रात भर रखा था। सर, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और देवी जी रोड में अपराधी उसको छोड़ करके चले गए थे, तो क्या फिरौती की रकम दे दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका कहना है कि 1 करोड़ रुपये मांगा था, हमें पटेल ने बताया था। क्योंकि जो घटना के समय एक पटेल ने इनको फ़ोन लगाया, गुप्ता जी को, आपको पता होगा जो पूरा। जब इन्हें फ़ोन लगाया 2-3 बार, जब इन्हें फ़ोन नहीं उठाया तो फिर उस फ़ोन पे फ़ोन गया, उसमें इन्हें बात की तो अनर्गल बात करके कहा कि 1 करोड़ रुपये दो हमें। सर, मैहर में लगे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, उक्त घटना में कितनी सहभागिता निभाई? क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे की एक रेंज है ना, अगर वो वहाँ तक कवर कर रहा तो हमें मदद मिल जाती है, लेकिन इनका जो ट्रैक रहा उसमें हमें एक सीसीटीवी से ही मदद में MP19 बताया ना आपको, तो एक सीसीटीवी ने ही हमें उसका ब्यौरा दिया था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उस तरफ से निकल गए तो सीसीटीवी पे हमें ज़्यादा यहाँ मदद नहीं मिल पाई। गांव में जिसका एक की दुकान है कॉर्नर पे, वो रेत बजरी का काम है उसका, उसके यहाँ सीसीटीवी लगा था, वहाँ से ही मिला है हमें। उसने बताया था वाइट कलर की इंडिगो टाइप की गाड़ी है, तो बाद में वही निकली है वो गाड़ी उसमें। तो जैसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करने के लिए जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ की मांग की जा रही थी जब मारपीट हो रही थी, तो 1 करोड़ की मारपीट जो 1 करोड़ की जो मांग है, लगभग या तो बड़ी गैंग में जो शामिल लोग होते हैं तो वो 1 करोड़ की बात करते हैं, या फिर वो लोग जो 1 करोड़ की संख्या को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये मिल जाएगा। तो ये कोई गैंग है या फिर ये आतंक अपराधी हैं या फिर नए अपराधी हैं? इसमें मुझे लग रहा है कि नए अपराधी हैं, क्योंकि आप लोग भी यार गुप्ता जी के यहाँ जाओगे तो वहाँ जाके उनका बड़ा छोटा सा मकान लग रहेगा सर, वो 1 करोड़ में उनके घर का वो छोटा मकान एकदम साधारण घर। क्योंकि हम लोग जब घटना स्थल गए तो बड़ा छोटा सा मकान, उनके बच्चों को भी देख के लगा कि इस टाइप के नहीं होंगे ये, और इन्हें मांग लिया, एक सोच रहा हूँ कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। सर, लगातार नया जिला जब से बना है तो अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या इधर पे पुलिस बल संख्या बढ़ाने की कुछ प्लानिंग? नया जिला बना है, अपराध हुए हैं, खुले भी हैं। जैसे हमारे पाटन में बड़ा गंभीर जघन्य अपराध हो गया था, एक की गर्दन काट के ले गए थे, तो जाके हमारे वहाँ के स्टाफ ने, SP साहब ने जाके मोस्ट प्रोबेबली 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा खोल लिया था, आरोपी भी ले आए थे, सब कुछ कर दिया था। नया जिला है और जो फोर्स कम है, चूँकि हमारे सब जगह कम है, इवन के रीवा जोन में कम है, पूरे मध्य प्रदेश में कम है, धीरे धीरे उनको फिलअप होगा। और अपराध क्यों बढ़ रहे हैं इस पर समीक्षा करें, कौन सा अपराध बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, अगर हमारी कोई कमी है तो उसको हम सुधारेंगे। सर, जो फिरौती की बात की गई थी या फिरौती मांगी गई थी, वो आरोपियों द्वारा मांगी गई थी या किसी अन्य के द्वारा फोन करके मांगी? वो चूँकि जो पटेल है
नाम क्या था उस पटेल का? अरविंद जीतन, नहीं जीतन, जीतन तो दूसरा है, प्रमोद पटेल, जो जिसके घर पे दादूलाल गुप्ता जी, चूँकि प्रमोद के पिताजी की आंखें बनी हुई थी, वहाँ वो बैठे हुए थे। जिस दौरान वो वहाँ बैठे थे, उसी दौरान इनके घर पे जो आरोपी आए थे। जब वहाँ से यहाँ आए, उनकी मैडम पत्नी से पूछा था, उन्होंने कहीं बैठे, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, इसी दौरान ने फ़ोन की बात करके लगा दिया। जब जी यहाँ से गए तो ने आवाज़ दी बचावा बचावा। जब उसको प्रमोद को पता चला तो उसने गुप्ता जी के फ़ोन पे फ़ोन लगाया। गुप्ता जी ने एक दो बार फ़ोन नहीं उठाया, फिर फ़ोन ना उठाने के बाद उसी नंबर पे गुप्ता जी के नंबर से ही कॉल आया। जब गाड़ी में थे वो, गुप्ता जी का नंबर था, इनने प्रमोद पटेल ने उठा लिया। आवाज़ चूँकि गुप्ता जी का पारिवारिक, इनका प्रमोद पटेल का इन लोगों का है, उसका कहना है कि गुप्ता जी की आवाज़ नहीं थी, जो आरोपियां थे उन्हीं ने ही कॉल करके और फिरौती की मांग की थी। सर, नंबर को ट्रेस करके कोई मदद नहीं कर पाई पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में, या उनकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ ले जाके रखे? नहीं, हम लोग प्रयास किए हैं, उसी का परिणाम आरोपी मिले, उसी का परिणाम। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं हम, ये नहीं कह सकते कि इससे मिला कि इससे नहीं मिला। सब बातें यहाँ से नहीं तो बताई समग्र प्रयास करते हैं तो कोई फल मिलता है। वो फल हमारा है कि आरोपी पकड़ गए हों और हमारे जो गुप्ता जी थे वो साकुशल घर आ गए और फूटी कौड़ी नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ, आपको विश्वास में गुप्ता जी से नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ सर। सर, जैसे कि इस मामले को लेकर कई सट्टे से भी जोड़ा जा रहा है, क्या इसकी हकीकत क्या है सर? उस दिन हम लोगों के पास भी बात आई थी सट्टा और जुआ कि ये है, लेकिन उस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में अभी 3-4 दिन के सट्टा जुआ बाद की बात थी। सबसे पहले हमारे गुप्ता जी थे, ठीक है, वो साकुशल आ जाए, उनका परिवार हमें दुआ दे रहा होगा। मैंने खुद उनसे 1-2 घंटे बात करी थी गुप्ता जी से। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि गुप्ता जी मिलें, और ए और बी नंबर पे ए नंबर थी कि अब आरोपी मिले, ठीक है। तो हमारे दोनों हो गए, 2 आरोपी और बचे, उन्हें भी जल्दी से जल्दी ये सर क्या